क्या 2024 में कटेगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का पत्ता? दावा किया जाता है कि वरुण गांधी भी शायद मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पार्टी के नीतियों के खिलाफ जाकर वो पिछले कुछ समय से लगातार बयान दे रहे हैं, जिसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी किसी दूसरी पार्टी का रास्ता तलाश रहे हैं। इस बीच वरुण गांधी ने एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल यूपी के पीलीभीत में 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने पूरनपुर क्षेत्र के गांवों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कुछ क्षेत्रीय नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जिनके पास पहले खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, आज वो बड़े बड़े काफिले में चल रहे हैं। वहीं खेती, किसानी, किसान आंदोलन और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए वरुण गांधी ने बड़ी बात कह दी। बता दें कि वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आ जाते हैं, तो वो कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। सांसद ने कहा कि उनके पिता ने 1 लाख करोड़ की मारुति कंपनी देश के नाम दान दे दी थी। क्या आज के नेता ऐसा कर पाएंगे? आज कोई 500 रुपए टेबल पर छोड़ने को तैयार नहीं है। 1 लाख करोड़ की बात तो बहुत दूर है। सांसद ने जनता से कहा, आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान है, आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है। पीलीभीत और देश के साथ जो रिश्ता बनाया है, वो रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप दिल्ली, जयपुर, पटना, कोलकाता, सोनीपत, मुंबई आदि शहरों में जाते हैं तो वहां बोलते हो कि वरुण गांधी और मेनका गांधी वाले पीलीभीत से हूं, यही पूंजी हमारे लिए काफी है। जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद की पीठ थपथपाई। उन्होंने दावा किया कि 1 रुपए का भी कमीशन और रिश्वत उन्होंने नहीं खाया। सांसद ने पीलीभीत को घर बताते हुए कहा कि मेरे लिए पैसे और ताकत पूंजी नहीं है, बल्कि आशीर्वाद और रिश्ते मेरी पूंजी हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में कुछ बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए आया हूं। बीजेपी सांसद ने खुद की सादगी का उदाहरण दिया। वरुण गांधी ने कोरोना काल में बिना सरकारी मदद के लोगों की सेवा करने की बात कही और वरुण ने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि मेनका गांधी के बारे में कोई प्रतिद्वंद्वी भी भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। सांसद ने ऋण प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज ऋण की जरूरत जितनी गरीबों को है, उतनी उद्योगपतियों को नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को आसानी से लोन मिल जाता है। अगर कोई उद्योगपति लोन नहीं चुका पाता है तो उनसे सिर्फ मूलधन जमा करने को कहा जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब लोन नहीं चुका पाता तो उनके घर की तो कुर्की करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हिंदुस्तान नहीं होने चाहिए। एक हिंदुस्तान में अमीर को सारे अवसर प्राप्त हैं और दूसरे हिंदुस्तान में आम आदमी का संघर्ष निरंतर जारी है। उन्होंने मांग की कि हिंदुस्तान में सारे इंसानों को अवसर की प्राप्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है और बीते दिनों में बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर जुबानी हमले किए हैं, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसे लेकर बीजेपी सांसद की तरफ से अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बचाना और फिर से इन लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना एक चुनौती होगी। वहीं अगर वरुण गांधी बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के वोट कम होने पर इन क्षेत्रों में इनका सीधा लाभ सपा को मिलेगा। दूसरी ओर देखा जाए तो एक और चर्चा चल रही है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी सपा में भी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में कई तरह की अटकलें अभी से चल रही हैं, लेकिन सपा प्रमुख इस सभी मुद्दों पर पूरी तरह से खामोश ही नजर आ रहे हैं। इसकी खास वजह भी बताई जा रही है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की संभावना कम है। साथ ही अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके चचेरे भाई बहन हैं। इस वजह से वो कांग्रेस में जाकर फिर से परिवार के साथ एक हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव वरुण गांधी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।